अनुशासन एक ऐसा शब्द है ना? हर कोई इसे पाना चाहता है, पर ज्यादातर लोग बस इसके लिए संघर्ष ही करते रह जाते हैं। ये असल में हमारे इरादों और हमारे कामों के बीच का एक पुल है। तो चलिए आज इसी चीज की तह तक चलते हैं, सेल्फ कंट्रोल के पीछे के विज्ञान को समझते हैं और ये जानते हैं कि अटूट अनुशासन आखिर बनाया कैसे जा सकता है। अच्छा, जरा नए साल के संकल्पों के बारे में सोचिए। लगभग हर कोई उन्हें बनाता है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 6% लोग ही असल में सफल हो पाते हैं? मतलब 94% लोग फेल हो जाते हैं। तो ये कोई पर्सनल फेलियर की बात नहीं है, ये हम सबका एक कॉमन अनुभव है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग फेल क्यों हो जाते हैं, और वो जो मुट्ठी भर लोग कामयाब होते हैं उनका सीक्रेट क्या है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अनुशासन के विरोधाभास की। मतलब वो अजीब सी सिचुएशन जब हमें पता तो होता है कि क्या करना चाहिए, पर हम खुद से वो करवा ही नहीं पाते। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो संघर्ष है ना, ये हमारे और हमारे लक्ष्यों के बीच का नहीं है। ये असल में हमारे आज के मॉडर्न गोल्स और हमारे लाखों साल पुराने प्राचीन दिमाग के बीच की लड़ाई है। मतलब ये कैरेक्टर की नहीं, बल्कि बायोलॉजी की लड़ाई है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, हमारे दिमाग का वो प्राचीन कोड। देखिए, ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, ये तो हमारे जिंदा रहने का एक सर्वाइवल प्रोग्राम है जो लाखों सालों से चला आ रहा है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ को समझना होगा, डोपामीन। ये वो फील गुड हार्मोन है जो हमारे दिमाग को कुछ खास काम करने पर इनाम देता है। अब दिक्कत ये है कि आज की दुनिया आसान और फटाफट मिलने वाले डोपामीन से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फास्ट फूड खाना, एक के बाद एक शो देखते जाना, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेती हैं। तो हमारे दिमाग के मेन निर्देश क्या हैं? पहला, फौरन इनाम खोजो। दूसरा, एनर्जी बचाओ। और तीसरा, किसी भी तरह की तकलीफ से बचो। लाखों सालों के विकास ने हमारे दिमाग को लंबी मेहनत वाले काम के बजाय तुरंत मिलने वाले आराम और खुशी को प्राथमिकता देने के लिए प्रोग्राम कर दिया है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि हमारा दिमाग आलसी नहीं है, वो तो बहुत एफिशिएंट है। उसे सबसे आसान रास्ता चुनने के लिए ही बनाया गया है। ये कोई खराबी नहीं, बल्कि एक फीचर है। और इसका मतलब ये है कि हमें अपने दिमाग के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करना होगा। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, विल पावर, यानी इच्छा शक्ति का मिथक। और ये कि क्यों सिर्फ और ज़्यादा कोशिश करना एक हारने वाली स्ट्रैटेजी है। तो फिर असली लड़ाई क्या है? देखिए, एक तरफ है विल पावर, जो एक लिमिटेड रिसोर्स है, बिल्कुल एक बैटरी की तरह, जो हर छोटे बड़े फैसले के साथ खत्म होती जाती है। और दूसरी तरफ है सिस्टम्स, मतलब एक ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था बना देना जो सही फैसले को ही सबसे आसान फैसला बना दे। इस बात को ध्यान से समझिए, जो सबसे ज्यादा अनुशासित लोग होते हैं उनके पास कोई ज्यादा विल पावर नहीं होती। उन्होंने बस अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना लिया है जहां उन्हें विल पावर की जरूरत ही कम पड़ती है। ये जबरदस्ती नहीं, बल्कि समझदारी से किया गया डिजाइन है। तो ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। सेक्शन 4, अपने अनुशासन को डिजाइन करना, मतलब ऑटोमेटिक सफलता के लिए अपने दिमाग को हैक कैसे करें। यहाँ जेम्स क्लियर के 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज एक बेहतरीन गाइड का काम करते हैं। पहला नियम, इसे साफ और सामने रखो, जैसे जिम के कपड़े रात में ही निकाल कर रख देना। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ। तीसरा, इसे आसान बनाओ। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ। ये सब एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जो अच्छी आदतों को बढ़ावा दे। अब ज़ेन भिक्षुओं से एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक सीखते हैं, कमिटमेंट की ताकत। देखिए, जब कोई वादा सिर्फ खुद से किया जाता है तो उसे तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वही वादा सबके सामने पब्लिक में किया जाता है तो उसे तोड़ना, उस पर कायम रहने से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब कोई काम पब्लिक हो जाता है तो हमारा पुराना दिमाग फेलियर को अपने वजूद के लिए खतरे के तौर पर देखने लगता है। इसे ऐसे समझिए, अनुशासन एक मसल यानी मांसपेशी की तरह है। जब आप उस पर थोड़ा जोर डालते हैं, उसे मुश्किल में डालते हैं, तभी वो मजबूत होती है। हर बार जब कोई मुश्किल काम किया जाता है तो ये अनुशासन वाली मसल थोड़ी और मजबूत हो जाती है। लेकिन एक सच ये भी है कि असफलताएं तो आएंगी ही। तो चलिए 5वें सेक्शन पर चलते हैं, एक ऐसी चेन बनाना जो टूटे ना। मतलब जब मुश्किल आए तो उससे निपटे कैसे, और कभी हार ना माने।
यहाँ एक बहुत ही मजेदार मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। चेन को मत तोड़ो। इसका मतलब है हर कामयाब दिन को कैलेंडर पर मार्क करना। इससे क्या होता है? आंखों के सामने प्रोग्रेस की एक विजुअल चेन बनती जाती है, और जैसे जैसे ये चेन लंबी होती है, इसे तोड़ने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं होता। पर सवाल ये है कि जब वो चेन टूटेगी ही टूटेगी, तब क्या? क्योंकि ऐसा तो होगा ही। और यही वो डर है जो अक्सर लोगों को पूरी तरह से हार मानने पर मजबूर कर देता है। जवाब बहुत सीधा है लेकिन गहरा है। एक नई चेन शुरू कीजिए, फौरन, बिना किसी देरी के। यहाँ सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, लक्ष्य है लगातार चलते रहना। सच्चा अनुशासन कभी फेल न होने में नहीं, बल्कि हमेशा के लिए रुक जाने से इनकार करने में है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और सबसे जरूरी कदम पर, वो चीज जो अनुशासन को बिल्कुल सहज बना देती है। सेक्शन 6, पहचान में बदलाव। जेम्स क्लियर का ये कोट पूरी बात को एक लाइन में कह देता है। कोई अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचता, बल्कि अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरता है। मतलब ये सिर्फ बड़े बड़े सपने देखने के बारे में नहीं है, बल्कि आदतों की एक ऐसी मजबूत नींव बनाने के बारे में है जो हमें संभाल सके। असली बदलाव अलग तरीके से काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक अलग इंसान बनने के बारे में है। हम जो भी काम करते हैं वो उस तरह के इंसान के लिए एक वोट जैसा होता है जो हम बनना चाहते हैं। हर छोटे काम से वो नई पहचान और मजबूत होती जाती है। आखिर में अनुशासन इस बात का आईना है कि हम अंदर से खुद को क्या मानते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है एक इंसान के तौर पर हमारी पहचान क्या होगी।